यूक्रेन में जहां रूस के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, जो राजधानी कीव है वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें यूक्रेन में रूस के खिलाफ देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, राजधानी कीव की तस्वीर आप देख रहे हैं। जी द्विवेदी, इस सिचुएशन में अगर अब मैं अलग अलग देशों के रोल की बात करूं तो पश्चिमी देश जो नेटो साथी हैं वो एक साथ नजर आ रहा है, यूक्रेन की वो मदद कर रहे हैं और इसकी पूरी जड़ जैसा कि हम शुरू से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन नाटो देशों के समूह में शामिल ना हो जाए, रशिया को इससे सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसी बीच में अब मैं भारत पर आती हूं, क्योंकि यूएनएससी में जब वोटिंग हुई और प्रस्ताव रखा गया तो उसमें साफ तौर पर भारत का स्टैंड क्लियर था और उसके बाद उसी स्टैंड पर भारत नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर मैं रशिया के साथ चीन को आता देखूं, दूसरी तरफ रशिया के साथ हमारे किस तरह के दोस्ताना संबंध हमेशा से रहे, अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होते हुए पिछले कुछ वक्त में काफी और स्ट्रांग होते हुए नजर आए हैं पहले के भी कंपैरिजन में। तो ऐसे में आप भारत की स्थिति को कैसे समझे? भारत का स्टैंड वही बरकरार रहेगा जैसा कि यूएनएससी में वोटिंग के बाद नजर आया? बिल्कुल ठीक बात है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आजकल का युग जो है ग्रे जोन वॉरफेयर है और ग्रे जोन वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वार की बहुत अहम भूमिका है। अभी देखो भारत की जो स्थिति है, रशिया हमारा बहुत ही एक मित्र देश है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, बहुत ही हमारी हिस्टोरिक रिलेशन है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी भी तरह का विवाद हो या कोई ऐसा युद्ध के हालात बने। साथ ही साथ हमारा ये हित है कि देखो इस समय जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो संकट पैदा करने वाला देश है वो चीन है और हमारा और विश्व का जो है ध्यान वो चीन पर केंद्रित होना चाहिए। और जो बाइडेन ने भी यही कहा था कि देखो अमेरिका को अभी ज्यादा चीन से खतरा है, इसकी वजह रशिया से। तो इसमें सबसे ज्यादा चीन का फायदा हो रहा है क्योंकि देखो चीन हमारे बॉर्डर पर है, पूरी दुनिया में चीन ने हाहाकार मचा रखी है। तो भारत का ये स्टैंड है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए और हमारा रशिया के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और हम चाहते हैं कि दुनिया का जो ध्यान है वो चीन पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि रशिया पर या यूरोप के ऊपर। तो हमारी यही पोजीशन रही है कि हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम नहीं चाहते कि ये तनाव बना रहे और भारत चाहता है कि दुनिया का और हमारा जो ध्यान है वो चीन के ऊपर केंद्रित हो, क्योंकि चीन इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा संकट पैदा करने वाला देश है, विस्तारवाद देश है और दुनिया को चीन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि यूक्रेन और यूरोप की तरफ। बिल्कुल, चीन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है, ये भी कम से कम क्लियर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।